आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा अध्याय 26 अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश से अभिप्राय गद्य के ऐसे अंश है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। ये गद्यांश किसी निबंध, लेख, जीवन शैली, जीवनी, जीवन परिचय, कहानी आदि के अंश हो सकते हैं। इनके अभ्यास में विद्यार्थियों के मौलिक चिंतन, अर्थबोध एवं भाषा कौशल का विकास होता है। विद्यार्थी अर्थ ग्रहण करने के लिए स्वयं उत्तर ढूंढने में सक्षम होते हैं। अपठित गद्यांश हल करने से पूर्व निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। गद्यांश का ध्यानपूर्वक मौन पाठन करके उसके भाव को समझना चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तरों में से ही सही विकल्प का चयन करना चाहिए। भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प समझकर चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए अपठित गद्यांश दिया है यहाँ पर। स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत ने असातीत सफलता प्राप्त की है। सैकड़ों उद्योगों का विकास हुआ। हर साल उत्पादक बढ़ रहा है, परंतु प्रत्येक वस्तु की कीमत भी दुगनी होती जा रही है। आज महंगाई कोई और छोर नहीं है, जिसमें जनता की भारी असंतोष और बेचैनी दिखाई दे रही है। इस महंगाई ने हर वर्ग के लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है। अमीर लोग तो किसी न किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेते हैं, परंतु मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए जीवन अभिशाप बन चुका है। भारत की बढ़ती जनसंख्या एवं महंगाई का एक कारण तो है ही, साथ ही उत्पादन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जिससे मांग और आपूर्ति में अंतर आ गया है। ईमानदारी की कमी के कारण भी महंगाई पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, परंतु जब तक देश में भ्रष्टाचार और अनैतिकता का साम्राज्य रहेगा, इस पर नियंत्रण पाना नामुमकिन है। सरकार को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अविलंब कड़े से कड़े नियम बनाए और उन नियमों का उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा दी जाए। आगे क्या लिखा है इन्होंने? उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। स्वतंत्रता के भारत ने किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है? तो ये बता रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों उद्योगों का विकास हुआ। ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसी तरह से महंगाई पर जनता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखा होगा। आज महंगाई का और छोर नहीं है, इससे भारी असंतोष में बेचैनी दिखाई दे रही है। जाल में फंसा हुआ है, मतलब यहाँ पर लोग कम खाने लगे, लोगों में खरीदारी कम हो गई है, जनता में भारी असंतोष और बेचैनी है। ये हमारा सा वाला दूसरे वाले का आंसर है। महंगाई के कारण किस वर्ग के लोगों का जीवन अभिशाप बन गया है? निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। चौथा प्रश्न दिया है, महंगाई पर नियंत्रण पाना कब नामुमकिन है? जब तक भ्रष्टाचार और अनैतिकता का साम्राज्य रहेगा। ठीक है। अविलंब शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग आपको याद रहने चाहिए। यहाँ पर ये आ गया भाषा संबंधी प्रश्न। ये 4 प्रश्न जो ऊपर दिए थे, ये हमारे इसके आंसर वही थे, तो हमने देख दिए। पर ये जो अविलंब शब्द है, इसका आंसर हमें रटा हुआ होना चाहिए। ये भाषा संबंधी प्रश्न है, इसमें अवि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसी तरह से आगे भी आप लोग ये देख लीजिएगा, जो बाकी के भी यहाँ पर दिए हैं, ये वाला भी पढ़ के देखना और इसको करके देखना, और अगर नहीं बनता है तो मुझसे कांटेक्ट करना। वैसे ये बहुत इजी होते हैं, बस भाषा संबंधी प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे भाषा वाले प्रश्न में आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें ये दिया है, दूसरे वाले का 5वां प्रश्न दिया है, पीड़ित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रत्यय उपसर्ग आपको पता होने चाहिए, कहाँ लगते हैं, कैसे इनका प्रयोग होता है। तो इसमें इत शब्द का, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर तीसरे वाले में लिया है, लघु शब्द के लिए प्रयुक्त विलोम शब्द। लघु का क्या होता है? लघु मतलब छोटा, तो दीर्घ क्या होगा? बड़ा। वैसे यहाँ पर लंबा भी दिया है, पर लंबा उसके साथ प्रयोग नहीं होगा, ना बड़ा प्रयोग होगा। लघु के संग दीर्घ का ही प्रयोग होता है, तो इसका आंसर दीर्घ होगा। फिर उन्होंने अगले वाले में दिया है, इसका गद्यांश बताना है। गद्यांश का शीर्षक देना है। और इस वाले में भी पुस्तकालय शब्द का छंदी विस्तार करना है। तो मैंने क्या बताया था? पुस्तक धन आलय, तो इसका ये वाला आंसर होगा, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। फिर अनुशासन वाले में इन्होंने
अनैतिकता में किन दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है कि अनैतिकता में कौन से दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो नैतिक और ता इसमें प्रयोग हुए हैं। इक और ता, नैतिकता अनैतिकता में इक और ता प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आगे भी दिए हुए हैं। जैसे दब्बूपन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो पन पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अनुचित का विलोम क्या, अनुचित का विलोम क्या है, अनुचित का विलोम उचित है। ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो गया। ये सब आप करके देखिएगा। ओके, बाय।